और अब शुरुआत करेंगे लाइव एक्सप्रेस खबरों की। दिल्ली में बजट की तैयारी में जुटी नई सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज अधिकारियों के साथ बजट को लेकर करेंगी चर्चा। चंडीगढ़ में किसानों के साथ आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे बैठक। किसानों से आंदोलन को खत्म करने पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज करेंगे 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। आज महाकुंभ के दौरे पर जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी करेंगे स्वागत। जेपी नड्डा संगम में करेंगे स्नान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के दौरे पर रहेंगे। धनखड़ बाबा साहेब आंबेडकर मराठावाड़ा विश्वविद्यालय के 65वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। असम दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 25 फरवरी तक असम के दौरे पर रहेंगे। संघ प्रमुख कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज केरल के दौरे पर रहेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आईआईटी कोट्टायाम के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार दौरा स्थगित। स्वास्थ्य कारणों से खड़गे का दौरा स्थगित। आज जाने वाले थे पटना। बिहार में नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। चुनाव से पहले पूर्व सांसद अली अनवर ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल। पीएम मोदी ने आरएसएस को लेकर दिया बयान। कहा, आरएसएस 100 सालों से नई पीढ़ी की संस्कृति का यज्ञ चला रहा है। मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी। दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन। पीएम मोदी को किया गया सम्मानित। मंच पर एक साथ दिखे पीएम मोदी और शरद पवार। दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन। पीएम मोदी ने संस्करण का किया उद्घाटन। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में बोले पीएम मोदी, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है। भविष्य युवा साथियों का इंतजार कर रहा है। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, सोल भारत के सोशल लाइफ की सोल बनने वाला है। दिशा और लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना होगा। हर क्षेत्र में कुशल नेतृत्व की जरूरत है। लखनऊ में कांग्रेस की मीटिंग में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। राहुल गांधी ने कहा, संगठन निर्माण में सभी वर्गों की उचित भागीदारी रखी जाए। महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाने के वादे पर आपने बीजेपी को घेरा। आतिशी बोली, अगर मोदी जी की गारंटी होती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 देने की योजना पारित होती। मोदी की गारंटी जुमला है। आतिशी के महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाने के सवाल पर बोली रेखा गुप्ता। कहा, 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आपने राज किया। वो अपना कार्यकाल देखें। हमने एक दिन में प्रश्न करने वाले ये कौन लोग हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का आप पर हमला। कहा, इन्होंने दिल्ली का सर्वनाश कर दिया, जनता के अधिकारों को हनन किया और काम नहीं किया। वो एक दिन में हम पर उंगली उठाएंगे। दिल्ली की चिंता अब हमारी है। आप अपने पार्टी का ख्याल रखें। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का विपक्ष पर निशाना। कहा, पीएम मोदी से नफरत करते करते भारत से नफरत करने लगे हैं राहुल गांधी। अपनी क्षमता से प्रधानमंत्री मोदी को नहीं हरा सकते, इसीलिए विदेशी ताकतों का सहारा लेते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर हमला। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए अमेरिका गए। उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया। ट्रंप की धमकी सुनकर आए हैं पीएम। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। दिल्ली विधानसभा का सत्र, नए विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। कैग की रिपोर्ट 27 फरवरी को होगी पेश। आतिशी सरकार के सभी मंत्रियों के निजी स्टाफ हटाए गए। दिल्ली की रेखा सरकार ने केजरीवाल सरकार के सभी मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटा दिया। पूर्व सरकारों के अधिकारों और उनके अधिकारियों कर्मचारियों के मूल विभागों में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं।
एक्शन मोड में दिल्ली की रेखा सरकार, पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक, पूरी कैबिनेट अधिकारियों के साथ बैठक, पिछले कामों को लेकर भी चर्चा। बीजेपी के महासचिव तरुण चुघ का बयान, बोले दिल्ली की विकास की गाड़ी 27 साल से रुकी हुई थी। रेखा जी के नेतृत्व में और पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली में विकास की बहार आएगी, सभी वादों को पूरा किया जाएगा। एकनाथ शिंदे को धमकी देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, ईमेल भेजकर शिंदे की कार उड़ाने की धमकी दी थी। बुल्ढाना पुलिस की मदद से पकड़े गए दोनों आरोपी। धमकी देने वाले आरोपियों के नाम मंगेश और अभय। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की बढ़ाई गई सुरक्षा, नागपुर दौरे पर हैं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। सरकारी आवास और गाड़ियों के साथ हथियारबंद सुरक्षाकर्मी साथ मौजूद। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बोले सीएम योगी, अकेले महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। 2029 तक 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा उत्तर प्रदेश। त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश, त्योहारों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक में बोले सीएम, जन आस्था का पूरा सम्मान, अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। महाशिवरात्रि, होली की तैयारियों को लेकर बैठक। रायपुर में आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक, कई बड़े फैसले होने की संभावना। 24 फरवरी से शुरू हो रहा विधानसभा का बजट सत्र। असम विधानसभा के नागांव जिले के कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन पर हुए हमले को लेकर हंगामा, 30 मिनट में 2 बार स्थगित हुआ सदन। आज दिल्ली विश्वविद्यालय का 101वां दीक्षांत समारोह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे शामिल। 77,000 छात्रों को दी जाएगी डिग्रियां। बागेश्वर धाम पहुंचे बीजेपी के नेता सांसद मनोज तिवारी समेत एमपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा पहुंचे बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से की मुलाकात। एमपी सीएम मोहन यादव ने मेधावी छात्रों को दिया तोहफा, 89,000 छात्रों को दिए 224 करोड़ रुपए, प्रत्येक छात्र को मिले 25,000 रुपए। जीआईएस पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कांग्रेस जमीन ढूंढ रही है, उनको नहीं मिल रही, उनको मालूम है वो रसातल में जा रही हैं। भोपाल में राजा भोज और रानी कमलापति की प्रतिमा की रील बनाए जाने का मामला, मंत्री सारंग ने दिए जांच के आदेश। बिहार महिला कांग्रेस ने 2025 चुनाव का सेट किया नारा, अलका लांबा ने दिया नारा, अब की बार जेडीयू बीजेपी बिहार से बाहर। 40 लोकसभा क्षेत्र के लिए 40 महिला पर्यवेक्षक नियुक्त की गई। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान पर तेज प्रताप यादव ने किया पलटवार, हम भविष्यवाणी करते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ललन सिंह ने जो सपना पाल रखा है वो बहुत जल्दी फेल होने वाला है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी यादव केवल ख्वाब देखते रहे, वो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है, उनको पता नहीं अपराध क्या होता है, आंकड़ा जारी करने से कुछ नहीं होता। कोसी और सीमांचल के विकास पर बोले सांसद पप्पू यादव, इलाके में विकास हम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ इस इलाके में से अपराध और अपराधी को खत्म कर दे, ये मेरी गुजारिश है। भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से विवादों में आ चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी में जुटे निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट और धमकी देने का आरोप। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कहा प्रदेश में कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ के नाम पर विदेशी फंड मांगते हैं, उसी फंड से धर्मांतरण जैसे घिनौना काम किया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा में भू कानून पारित, बाहरी लोग मन माफिक नहीं खरीद पाएंगे जमीन, 11 पर्वतीय जिलों में जमीन खरीद पर रोक। उत्तराखंड विधानसभा में भू कानून संशोधन विधेयक पर सरकार से विपक्ष ने पूछे सवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा भू कानून पहले भी लाया गया था, उसके बाद इसमें कई बार संशोधन किए, लागू नहीं हुआ कानून। महाकुंभ को लेकर यूपी बोर्ड की परीक्षा प्रयागराज में रद्द, प्रयागराज में 9 मार्च को कराई जाएगी परीक्षा, 24 फरवरी से होनी थी यूपी बोर्ड की परीक्षा। बीपीएससी अभ्यर्थियों की याचिका पर टली सुनवाई, 4 मार्च को पटना हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। अभ्यर्थियों ने री एग्जाम को लेकर हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। यूपी के संभल में लाउड स्पीकर बैन होने पर मौलाना ने मुंह से